हे फ्रेंड्स, हाय, दिस इज सव्यसाची। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट। बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि भाई मेहनत किया, 40% ऑफ द बैटल आपने जीत लिया है। अभी भी 60% बाकी है, मेंस का एग्ज़ाम बाकी है। जिनका नहीं हुआ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आगे आने वाले समय में आपको बहुत से अवसर मिलेंगे। हमने भी बहुत से एग्ज़ाम फेल किए थे, तो वो नहीं कि बैठ जाना है, आपको तैयारी जारी रखनी है ना। अब मैं अगर बात पे आऊँ, जो इस कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेंस का पेपर एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है, ध्यान से सुनना। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स और मेंस में अंतर होता है। प्रीलिम्स में आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन बना के आते हो वो है, मैं बार बार बताता रहता हूँ। और मेंस का रहता है कि आप कौन से क्वेश्चन छोड़े, रदर देन आपको कि कौन सा करे। पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है और कौन सा मुझे करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेंस का फंडा होता है। मेंस में अटेम्प्ट नहीं देखा जाता। जैसे मैं अगर बात करूँ रीजनिंग सेक्शन में, आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, रीजनिंग सेक्शन में आपको क्या क्या अवॉइड करना है मैं अगर बताऊँ तो लॉन्ग टाइप के जो पजल होते हैं ना, लॉन्ग टाइप के पजल, ये आपको नहीं करने हैं। मशीन इनपुट आउटपुट अगर आपसे नहीं भी हो रहा है, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं वैसे, नहीं भी हो रहा है ना, अगर आपने 2 स्टेप बना लिए, उसका 2 स्टेप बना लिया ना, तब भी आपके 2 नंबर पक्के हैं। जो भी क्वेश्चन आप देखो फर्स्ट टाइम पूछे गए हैं, रीजनिंग में होगा ना, आपने प्रैक्टिस करके फर्स्ट टाइम पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के करने हैं, क्योंकि मोस्टली इजी रहता है। क्रिटिकल रीजनिंग अगर हो सके तो आप बनाओ। मेरा राय रहता है कि भाई अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, क्योंकि वो आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ ना, 100% एक्यूरेसी से नहीं बनता है। क्योंकि आपको इस पेपर में ये ध्यान रखना है कि मेरा एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है ना जो आपको पेपर निकाल के देगा, जो आपकी नौकरी लगाएगा। लिख के ले लो ये बात, ठीक है। ये जो होता है, ये अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग का शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या चूज़ करना है। मेनली आपको आपके तैयारी के ऊपर, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर ही आपको ये पेपर खेलना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ। इंग्लिश में जाओ, नोन जो भी है वही बात, जो आपको पता है वो पहले कर लो, जो नहीं पता है आपको तो वह ऑब्वियसली नहीं करना है। RC 3 या 4 RC पूछे जाएंगे, सोच समझ के RC, चारों RC आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, सोच समझ के पिक करना। पहले इजी वाले से ही पिक करना। लास्ट में अगर टाइम मिल रहा है तो क्लोज टेस्ट वगैरह करने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप बाकी जो लेंथी वाले वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं GA की बात करूँ, क्वांट लास्ट में बताऊंगा। अगर मैं GA की बात करूँ तो GA आपको फरवरी और मार्च बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। फरवरी मार्च आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस जो मिले चार्ट के पढ़ लो, है ना। ये भी बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, तो बहुत सोच समझ के करना। इसमें 100% एक्यूरेसी रखना है अपन को। कुछ भी अगर नहीं आ रहा है हम छोड़ देंगे, हमको अटेम्प्ट नहीं करना है वो। मैं GA का बता रहा हूँ। अब आते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब फेयर है, क्वांट्स में देखो अर्थमेटिक बेस्ड DI पूछे जाएंगे, वो आपको देखते ही छोड़ देना है। अगर बना के गए हो प्रैक्टिस से तब तो ओके, लेकिन अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आप छोड़ दो। दूसरा है कि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वैसे जो क्वेश्चन आते, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर लास्ट में टाइम बचता है तो आप बनाओ, नहीं तो स्किप करो। स्टार्ट विथ मिसलेनियस क्वेश्चन। जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है उससे स्टार्ट करो, जो मिसलेनियस क्वेश्चन वो स्टार्ट करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। उसके बाद कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक का, वो करो। फिर DI पे जाओ, DI पे देखो और ऐसे क्वांट्स का पेपर बनाओ। पेपर को कुछ ऐसे अटेम्प्ट करो आप कि आप पहले 100% एक्यूरेसी पे खेलें, ना कि अटेम्प्ट पे खेलें, है ना। इससे पहले आपको अभी जो 10 दिन का टाइम है, इसके लिए आपको क्या करके जाना है, आपको घर पे बैठ के शांति से मॉक्स लगाना है। फुल लेंथ मॉक्स तो मैं ना ही बोलूँगा, क्योंकि उसमें अभी समय का एक मैटर आ जाता है। 2-2.5 घंटे बैठ के मॉक्स देना। मैं बोलूँगा सेक्शनल मॉक्स आप दो, बेस्ट होगा। सेक्शनल मॉक्स आप रोज़ दे के जाओ, रोज़ प्रैक्टिस करो, स्पेशली रीजनिंग और क्वांट्स का। सेक्शनल मॉक्स अगर आपने ख़रीदा नहीं है तो मेरे हिसाब से आप टेक्स्ट बुक का मॉक्स खरीद सकते हो। टेक्स्ट बुक का अभी एंड ऑफ सीज़न सेल भी चल रहा है, 351 रुपीज़ में पास प्रो मिल रहा है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। ये वीडियो था कि मुझे आपको बताना कि मेंस का पेपर आप अटेम्प्ट कैसे करो, कैसे आप स्ट्रेटेजाइज करो। डिटेल में अगर आप एक वीडियो चाहते हो इस पर कि कौन कौन सा क्वेश्चन पहले करे, कौन लास्ट में करे, इन डिटेल अगर चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो यही तक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर किए बिना जाना नहीं। आपको मुझे पर्सनली कुछ पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल एक है, अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।